अब इसमें हम सबसे पहला गोला डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइस आज सभी बारात, मतलब कि आपने कल वाली जो व्लॉग देखी थी उसमें सभी बारात थी और अब भी सभी बारात है, क्योंकि सभी बारात की व्लॉग ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, तो इसलिए हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक आपने देख ली होगी कल और एक आप अब देख रहे हो। और तो गाइस वो वाली जो थी उसमें हमने सुबह का दिखाया था, अब हम दिखाएंगे शाम का। इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है, हम कब्रिस्तान जाएंगे और मतलब इज्तिमा हो रहा है, जैसे कि जेंट्सों का भी हो रहा है, तो वो देखने के लिए मिलेगा। अब मैं पहले आपको अपना आउटफिट दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, ये है मेरा आउटफिट। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने मतलब कुर्ता जीन्स पहनी है। तो अब जल्दी से चलते हैं कब्रिस्तान। तो गाइस ये मेरा आज का आउटफिट है। हम जब आपको पता ही है, मैंने अर्जेंट में सिया अपना सूट सीतों के साथ ही फिर नमाज का टाइम हो गया था, क्योंकि असर के बाद नमाज मतलब स्टार्ट हो जाती है, मगरिब से तो बिल्कुल कंटिन्यू हो ही जाती है, क्योंकि जैसे सबको पता है कि इस्लामी तारीख मगरिब में बदल जाती है। तो 15 साबान लग गई थी तो हमारी नमाज स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम खाना वाना खा के, मतलब पहले हमने अपनी नमाज पढ़ी, तो अब हम सब चीज से फ्री हो गए। फिर अब खाना वाना खा के अब जीशान अपना आउटफिट दिखा रहा था। मैंने कहा भैया हमारा भी दिखाई दे, क्योंकि पता नहीं फिर भाई पूरी रात ही बिजी रहेंगे तो पता नहीं दिखा पावे नहीं इतनी डिटेल में। वैसे तो हो सकता है। और अब जीशान जाएगा कहाँ भाई? कब्रिस्तान। अब जीशान जाएगा अपनी दादी से मिलने। ओ बहन, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलने, जो बेचारे वहां पे शहीद नगर सो रहे हैं। हाँ तो जीशान और जीशान के पापा जा रहे हैं कब्रिस्तान से। हाँ गाइस, हमारे ना सब वहीं पे हैं। मेरी दादी भी और मेरे दादा के अम्मी पापा भी वहीं पे हैं। हाँ। क्योंकि हम पहले सब शहीद नगर में रहते थे। परदादा परदादी और दादी। हमारी एक हाँ। मामी भी। और इनका तो ही ना पता है जीशान को, बाकी और सारे लगे सगे सब जितने भी शहीद नगर में रहते थे सब उधर ही हैं। तो अब जीशान वहाँ जाएगा तो जीशान अब अपना फोन अपने साथ ले जाएगा। हाँ, और पापा खा रहे हैं मूंगफली। पापा सब बारात मुबारकबाद दे दो। और इसके पापा का ये हटा जैकेट, इसके पापा का सूट दिखा सूट। हाँ। और गाइस ये है पापा का कुर्ता पजामा। हाँ, ये प्रेस करवा कर मंगवा लिया था मैंने कहा कुर्ता पजामा पहनेंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं बाहर बहुत ठंड हो रही है, मैं नहीं पहनना भैया, मैं तो इसमें ऐसी शर्ट में और जीन्स में कर लूंगा। इस कुर्ते पजामा हाँ, का भी त्योहार है, तो बस फिर ये भी है कि भाई आप इबादत करनी चाहिए, इसमें मुबारकबाद देने की बात ना होती है। हाँ। ओ, बाकी युवा के सब पापा को शर्माना। बाकी युवा अगर तेरा मन है कि भाई हम मुबारकबाद, तो ठीक है, अल्लाह मियां सबको ठीक ठाक रखे, ज्यादा से ज्यादा हमें इबादत करने वाला बनाए, पूरी रात इबादत करना इंशाल्लाह। हाँ ऐसा ना है कि पूरी रात करनी जरूरी, लेकिन यह है कि भाई कर लो करनी चाहिए, ताकि जब तक शरीर साथ देवे। तो और अगर भगवान को जल्दी सोचो। आपने सारी चीजें पढ़ ली तो भी आप सोच सकते हो। हाँ, कोई ये ना ताकि अल्लाह मियाँ आपके पत्ते को चुके ना गिरे। मन्नू, मैंने जो ना खाना खा लिया और जो ना पता नहीं 2-3 दिन की थकन है, मेरा जीता ऐसा कर रहा बस ईसा की नमाज तो पढ़ लो अच्छा। और बाकी ना मतलब सो जाऊं थोड़ी सी देर, फिर जब मेरी आँख खुलेंगी ना 2-2:30 बजे मैं उठ जाऊं। अच्छा। जब नमाज भी पढ़ लूंगी बची हुई, और शहरी भी। और सहरी भी हो जाएगी। बहन बहुत थकन हो रही है। हमें तो होनरी तुम्हें ही होती है। तो बीबी माशाल्लाह तू जवान है, अब तू मेरी बराबरी अपने से कर रही है। मैं मतलब तू 16 साल की लौंडे समझ रही है मुझे, मैं होने जा रही हूँ 40 साल की। 40 क्यों, तुम हो जाऊंगी 1-2 साल बाद ना हूँ तो 3 साल बाद हो। देखा, मैं कहता था ना ये वो तेरे से बड़ी है। आज खुला राज। वो भी सब। क्यों तुम कितने बड़े हो? मैं तो तुझसे 3 साल छोटा हूँ। पहले आय बताओ। अल्लाह। 37 years old। हाँ। तो मैं 36 की हूँ। 30। अभी तो तू 40 की थी। मैंने क्या है ना, अभी 2-4 साल बाद होंगी। तो तू 2-4 साल पहले का मर गई तू। बोला तो वाह। और गाइस एक और बात, क्या नाम है मेरा जो है ना, जीसान फिर सिर पात फिर वन लगा मेरे को आखिरी टाइम समझ गए। गाइस एक और बात, ये जो है ना मेरा पहला रोजा है सुबह रात का। मतलब वैसे मैं रमजान में रखता हूँ निफली रोजा तेरा पहला ही। हाँ सुबह रात का, क्योंकि हर बार मुझे एक करके डरा देती, कैसे एक बार रख लेते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं है। तो मैं क्या झूठ बोल रहे। और गाइस आपको ना एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो मैंने ना 5-5 और 10-10 के सिक्के ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे कब्रिस्तान के यहाँ जो है ना भिखारी बैठे रहते हैं। अरे ले बहन बैठ गया, इतना ऊपर मत गिरा कैमरा। वहाँ कब्रिस्तान के यहाँ पे भिखारी बैठे रहते हैं, तो हम उनको देंगे। और गाइस देखो जिसान काला आज पता चल रहा व्हाइट कुर्ता पहनने के ऐसा बाद। लग रहा है जैसे बतासे में चैटा घुस गया होता है। Guys, तुम भी भाई जेंट्स हैं तो वो देख रहे हो तो वो उन्हें खुद जाना चाहिए।
अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाना चाहिए, दरूद पढ़नी चाहिए, अगरबत्ती वगैरह लगानी चाहिए। जो वहाँ मतलब फकीर फुकरा बैठे हो भाई, 2 का हिसाब है 2 दे दो, और 1 का हिसाब है तो 1 दे दो। मतलब उन्हें फकीर फुकराओं को भी आज के दिन जरूर देना चाहिए, और अपने बड़े बूढ़ों की कब्रों पे भी जाना चाहिए। पर 1 रुपया मत दियो, वरना गरीब भी नु कहेंगे कि भाजपा की सरकार है, उन्हें पता है कि महंगाई बढ़ रही है। और दूसरी बात ये, और जो लेडीज देख रही है तो वो अपने घर के जेंट्सों को मतलब अपने हस्बैंड या बेटा इस लाख है तो भेजें, क्योंकि वो भी इंतजार करते हैं कि हमारे घर से कोई आए। अब हर हफ्ते न जा रहे तो कम से कम साल में 1 दफा तो चले ही जाओ। हाँ, ईद वीद पे भी चले जा करो। मुरादनगर भी जाना था भाई वहाँ तुम्हारे ससुर हैं भाई। हाँ, वहाँ तुम्हारे वो हैं, वहाँ तो बेटे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। हाँ, मुरादनगर में तो और हाँ, किसी दिन जो है ना मैं यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं नाना नानी की कबर भी। गाइस हमारे नाना आज ही चले जाएंगे, पापा है पापा। वहाँ ठंड लगी ना वहाँ पे ना। वो। अच्छा, मुरादनगर तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे बाप का तो माशाल्लाह 4 बेटे हैं, पोती पोता जाएंगे, पोते हाँ, बेटे मैं जाएंगे। तो सुन, लेकिन मैं ना किसी दिन नहीं दिखाऊंगा यूट्यूब फैमिली को नाना नानी की कबर। गाइस हमारे नाना नानी की कबर जो है ना बिल्कुल बराबर में है। हाँ, 8 महीने का गैप था उनकी डेथ में दोनों की, तो फिर भी 1 के बराबर में 1, दोनों की कब्र ऐसी है। हाँ। जस्ट बराबर। जीशान जाता है इकलौता, जीशान और जीशान के पापा जाते हैं अपने। हम कब्रिस्तान जा रहे हैं और हमने अगरबत्ती और माचिस भी ले लिया है। हम आपको मिलते हैं कब्रिस्तान पहुंचकर। भैया पर्ची कटा दो, भाई पर्ची कटा लो भैया। गाइस हम कब्रिस्तान से आ चुके हैं। अब सेकंड बात जो मैंने आपसे कही थी कि हमारे यहाँ पे जेंट्सों का भी इज्तिमा हो रहा है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर तशरीफ फरमा इंतहाई काबिल है। उसकी रोशनी में कुछ जरूरी बातें गोश गुजार करनी है। अस्सलाम वालेकुम। तो मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग क्या, अभी 3:30 बज रहे हैं। तो हम 3:15 थोड़ी देर मतलब मैं भी सो गई थी, क्योंकि भैया थकन की वजह से जने कैसे इस साल ही सोई हूँ, वरना हर साल तो माशाल्लाह से हम पूरी रात इबादत कर लेते हैं। पर भैया इस साल हम भी मैं तो थोड़ी देर सो गई थी। मन्नू ने माशाल्लाह से अच्छी इबादत करी है अकेली, और इसकी मामू की लड़की वड़की भी थी फ़ोन पे, तो पूछ के इनका लड़कियों का अपना जी लगा रहा है, इन्होंने कर ली। मैं थोड़ी देर सो गई थी। मैं भैया अब मैंने देखा, मैंने कहा चलो ये मन्नू अपना काम वो कर रही है नमाज वगैरह, मैं अब सहरी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने आटा भी गूंद लिया है, दूध भी उबाल दिया है। अब अपने भैया जो बची कुची नमाज है अपनी वो पढ़ लेते हैं। और अब जैसे 3:30 बज रहे हैं, हाँ 3:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे यही कहते हैं कि अपना मतलब दुआ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मांगनी चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम कबूलियत का होता है। तो भाई अब हम अपनी बाकी जो नमाज बच रही है वो पढ़ लेते हैं और अपना दुआ वगैरह कर लेते हैं।
देखते हैं सैरी में मिलेंगे। अभी जीशान नहीं उठ रहा है, इसे उठा रही हूँ तो देखो ये उठ नहीं रहा है। इसके पापा और ये दोनों और इसके दादा भी, तीनों ने इन्होंने 1 बजे तक करी थी, फिर ये 1 बजे आके सो गए थे। कितनी देर लगेगी सहरी में? 2-3 रोटी और बच रही हैं बस। मुझे भूख लगने लगी। हाँ सही तो है, भूख लगेगी जब भी तो खाओगे सारी। वैसे पहली सहरी है तो और अजीब लगे। वैसे जागते रहे तो फिर तो खा ले, है ना। हाँ। अगर सो जाओ तो ज्यादा वो लगे मुंह बंदा बंदा से। देख ले यू जीशान नहीं खा पाएगा क्योंकि जीशान उठ ही नहीं रहा। देख माशाल्लाह रोटी मेरी, ये इसे उठा मन्नू जीशान को। देखो गाइस, इसका दिन नहीं निकल। हाँ तो मुंह भी उखाड़ के बैठना पड़ा है जागने से। साफ करो, चलो फटाफट निकल बाहर। टाइम दिखाइए मन्नू कितना हो रहा है। 4:25 चलो तो बस होने वाला टाइम, 5:15 बजे तो जानी हो जा। हाँ बस चलो। चलो तो गाइस हम मिलते हैं दस्तरखान पे अगर टाइम मिला तो। हाँ क्योंकि ऐसे ही हो रहा। रात की भी हम इसलिए ना दिखा पाए थे क्योंकि जीशान पे था ना फोन, तो ये ले गया था सईद ने घर, तो इसलिए फिर सीधा तहज्जुद में दिखाया था। हाँ वरना हमने नमाज पढ़ी थी, कोई भी मत सोचना कभी हमने स्किप कर दिया। हाँ नहीं, वो जीशान के इसके पापा के आने के बाद तो मैं भी सो गई थी। खैर मन्नू ने पढ़ी है पूरी रात हमारे घर में माशाल्लाह से। अल्लाह मियाँ भैया इसे नेक बनावे और आगे भी। क्योंकि गाइस अम्मी की तो तबीयत खराब रहती है, ये अगर ज्यादा जागती भी हैं तो ना घबराहट होने लगती है। अब वरना अम्मी भी हिम्मत मारती हैं पूरी जब तक मौका लगता है इनका। आपका कुछ यूं भी तो हो गया, इन्हें थकन हो रही थी घर की वजह काम से। भी हो गया कितना भी। और फिर मैं तुम्हें तो दिन में सुला दिया था पर मैं तो सो ही ना पाई क्योंकि फिर इसे सूट खुशी ने बैठ गई थी इस समय में भी। मतलब आज इतना सारा काम एकदम से हो गया है ना। थोड़ी देर नहीं हम जैसे सो ले ना हर साल दिन में तो फिर रात को बैलेंस बन जा, इसलिए मेरी हिम्मत टूट गई भैया। कोई बात नहीं, चलो अल्लाह बस यूं है जैसे भी है कबूल करे, है कि नहीं। ये है गाइस, हम अपने रूम में आ गए हैं। हमने अपना ऊपर का रूम देखिए कुछ इस तरह से करा था क्योंकि बताऊं कल हम जब नमाज के लिए लगे थे तो थोड़ा जल्दी में लगे थे तो इसलिए हम दिखा नहीं पाए थे कल क्या रात और अब थोड़ा सा फिर भी टाइम हैगा पर ज़्यादा अब भी नहीं है। तो देखिए नीचे हमने चटाई बिछाई, चटाई के ऊपर जय नमाज वगैरह, पर इस कमरे में फिर भी हमें बहुत ठंड लगी। दोनों माँ बेटियों को कुल्फी बन गई हमारी। तुझे नहीं लगी भाई? मुझे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि अभी तराई वराई देख दीवार भी इस गेट बंद कर लिया ना तो हवा नहीं बंद हो रही। हाँ गाइस, मैं इसमें ना अपना चेहरा नहीं दिखा रही क्योंकि इसमें ना अभी कमरे में लाइट बहुत वो है मंदी, तो पता नहीं कैसा आएगा। देखो मन्नू एक दफा तेरा तो वैसे भी तो पता नहीं भैया कैसा आ रहा। बिल्कुल बल्ब के पास खड़ी हूँ, कैसे एकदम मस्त आ रहा है। तो बस चलो अब भाई पहले अपनी नमाज अदा करते हैं, है ना। हाँ क्योंकि वजन कर हो जाता है ना, तो इसलिए ठीक है। तो भाई इधर हमारे कपड़े धुल रहे हैं, नीचे के हम साफ़ सफाई कर आए हैं। अब मन्नू भी हमारे साथ ऊपर आ गई है। मन्नू पढ़ रही है यहाँ पर कुरान। कह रही है अम्मी मुझे ठंड सी लग रही है, धूप में बैठ के पढ़ूंगी। मैं कह रही बेटा वहाँ कैसे पढ़ोगी, जगह तो है नहीं। कह रही कोई नहीं स्टूल पे पढ़ लूँगी मैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये हमारा बचा हुआ भी मटेरियल पड़ा है, तो अब देखते हैं कल मिस्त्री अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई तो इस बचे हुए मटेरियल को भी कहीं ना कहीं लगवाएंगे। और अब अपने कपड़े धो लेते हैं हम, ठीक है ना। जीशान अभी तक सो रहा है। मन्नू को मैंने थोड़ा आज आराम करन दिया था क्योंकि मन्नू थोड़ा लेट सोई थी। मैं तो फिर भी मतलब थोड़ी लेट क्या सोई थी, तो सुबह से फजर की नमाज़ पढ़ के सोई थी और मैं थोड़ी देर रात में सो गई थी 1:30 बजे से 3 बजे तक। फिर मैं 3-3:15 बजे उठी थी जब मैंने अपनी सहरी की भी तैयारी करी और बस तहज्जुद की नमाज़ रह गई थी, वो अपनी नमाज अदा करी है। तो मैं थोड़ी देर मतलब रात में सो गई थी अब के, तो मुझे तो थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है। सुबह मैं फिर मतलब उठ गई थी 9:30 बजे के करीब उठ गई थी, तो मैंने कहा ले चल थोड़ा। और वैसे भी साफ़ सफाई सारी हो ही रही थी क्योंकि मतलब ऐसा कुछ फैल नहीं रहा था। तो जो थोड़े बहुत बर्तन थे झाड़ू वगैरह निकलनी थी वो आज मैंने कर ली अक्की की हेल्प लेके। तो नीचे की भैया साफ़ सफाई हो गई 2 मंजिल की। अब हम ऊपर कपड़े धोते हैं। तो गाइस भाई जी आ चुके हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ चीले क्योंकि भाई जी के फेवरेट हैं चीले। तो मैंने कहा उनके लिए चीले बना देती हूँ क्योंकि सिर्फ उनके लिए खाना बनेगा तो उनकी पसंद का ही बना देती हूँ। और इधर मन्नू ने भिगवा रखी है चने की दाल।
मन्नू की फेवरेट है चने की दाल का हलवा। तो ये मैंने गर्म पानी में सुबह उठ के भिगो दी थी। आज बनाएंगे अफ्तार में चने की दाल का हलवा। इधर हमारे चीलों का बेसन हो चुका है रेडी। अब हम जल्दी से चीले बना के भाई जी को पहुँचा देते हैं, क्योंकि ऊपर आप सबको पता है मेरी मशीन लग रही है। तो गाइस हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा, मन्नू का फेवरेट। भैया ये सब बनाना मामूली बात नहीं है, और मेरी मन्नू की पसंद भी तो मामूली नहीं है। सूजी वूजी का ये खाते नहीं है, बस ये वो भी चने की दाल का। एक दफ़ा मूंग की दाल का बना दिया तो मैं कह रही है मुझे चने की दाल का अच्छा लगा है। मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ, क्योंकि गाइस हम ताजी सुबरात में तो बनाते नहीं हैं। जिस दिन रोज़ा रखते हैं रमज़ानों में, मतलब रमज़ान, तो उस दिन बना लेती हूँ मैं अफ्तार में थोड़ा सा, वो भी बस थोड़ा सा घर के लिए ऐसी। तो भैया अभी तो ये भून ही रही है, इसे बड़े उससे भूनना पड़ता है कि बहुत मेहनत पड़ती है इसमें। तो इसे हमने पहले भिगो दिया था सुबह उठते के साथ गर्म पानी में, फिर उसके बाद इसे हल्का सा उबाला, फिर कपड़े की हेल्प से सूती कॉटन से इसे सुखाया, पानी सारा निकाला और उससे, और अब भैया अब इसे पीस के मिक्सी जार में, और अब हम इसे भून रहे हैं। ये देखिए। तो गाइस ये हमारे हलवे की चाशनी क्या मतलब पानी सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहला गोला डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स नहीं गोला ही गोला डालूंगे अभी फिलहाल। जो थोड़े बहुत गिर जाएंगे ड्राई फ्रूट्स वो गिर जाएंगे, क्योंकि बताऊँ बादाम ना छिलका सा छोड़ दे अपना, तो फिर अजीब सा हो जाए। पर हमने काट लिए हैं सारे ड्राई फ्रूट। हाँ ये काजू और बादाम ये भी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे पानी में। सिर्फ अभी हमने गोला, घी, चीनी, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। और अब अपना वो जो हमने दाल पीसी थी, देखिए ये हमारी भुनकर दाल ऐसी हो गई है माशाल्लाह से। कितनी प्यारी कलर आ रहा है, खूब अच्छी भुनी है। मैंने इसे बहुत देर तो लगी, पर मैंने अब ये हमने डाल दिए इसमें। तो गाइस अब हमारा हलवा कुछ इस तरह से हो गया है। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। अभी ये पकेगा ये, और अभी अधकचरा है ये, तो अभी से हम धीमी आंच पर रख देंगे, है ना। ये अब हमने इसमें सब चीज़ डाल दी है, बस अभी ये पकता रहेगा ना। इसी कलर का अच्छा लगता है, मतलब खूब अच्छी दाल भुननी चाहिए। सूजी का हो दाल का हो, खूब अच्छी तरह से भुनना चाहिए। ज़्यादा मतलब सूजी का बहुत से पीला पीला बना, मतलब सफ़ेद सा बना लेते हैं, और चने की दाल का भी पीला पीला सा, मतलब कच्ची सी रह जाती है। मैं तो इन्हें सही से ब्राउन सी कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो हम सब्जी में बना रहे हैं सरसों कीमा। गाइस ज़्यादातर आपने सुना होगा हमारे यहाँ सरसों कीमा जल्दी जल्दी बनता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह सबको ये सरसों कीमा बहुत अच्छा लगता है। मोटा वाला कीमा गेरो इसमें हाथ का कुटा हुआ, और सरसों तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस एक तरफ हमने सब्जी बननी रख दी, और अब एक तरफ कर रहे हैं हम अपनी पकौड़ी। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम अपनी हरी मिर्च की पकौड़ी। फिर उसके बाद ये पनीर रखा है प्लेट में, ये रहा पनीर और आलू, फिर पनीर की आलू, ये रहे आलू की होएगी। तो गाइस मिर्च की पकौड़ी मन्नू को और मन्नू के पापा को बहुत पसंद है, और पनीर की जीशान की, सबके अलग अलग पसंद की बनेगी। और मुझे प्याज के, पर प्याज काटने में रोना आता है इसलिए। इसकी प्याज की पसंद है भैया, लेकिन हमारे बस की नहीं है रोना, तो इसलिए हमने पोस्टपोन कर दी प्याज की पकौड़ी। तो गाइस आ जाओ आप भी, रोजा खोल लो हमारे साथ। पकौड़ी वगैरह तो दिखाई दी थी, बस आ जाओ आप दस्तरखान पे। आओ बेटा बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ो।